यानी कि संपूर्ण चीज, संपूर्ण रूप में देखना है हमने किसी भी कलाकृति को, उसको टुकड़ों में नहीं देखना। ठीक है, होल आइडिया क्या, एक मूड क्या क्रिएट कर रही है हमारी पेंटिंग, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये सेंट्रल सा जो आइडिया था उसको इस तरह से सिंबॉलिक वे में दिखाया गया है। हाँ, ये इस तरह से जो भी हिंदू देवी देवता हैं इन सबको इस तरीके से विजुअलाइज किया गया है, क्योंकि पहले से ही ऐसा माना गया है। ये विष्णु का दिखाया गया है इसमें, विष्णु रिलीफ में दिखाए गए हैं। देखो, विष्णु को हमेशा इस तरीके से विजुअलाइज किया गया है कि वो एक समुद्र के अंदर होते हैं, पास में रानी लक्ष्मी बैठी होती है। ये जो इनका ये आसन होता है, इसके इसमें ये नाग होते हैं कई सारे, शेष नाग के आसन पे आसीन होते हैं ये भगवान विष्णु। तो इसके पीछे भी अब ये जो डीप मीनिंग है वो ये है कि ये जितने सारे ये नाग है ना, ये नाग सृष्टि के विभिन्न रूप के रूप में दिखाए गए हैं। ठीक है, जो विष्णु है, विष्णु के पास में हमेशा लक्ष्मी जो देवी बैठी हुई दिखाई जाती हैं। अ, हर एक मंदिर में आप इस तरीके के देख सकते हो, अलग अलग उसमें पेंटिंग्स में भी आ जाएगी यही वाली चीज। तो इसका क्या रीजन है, इसमें दो फैकल्टीज दिखाई गई है, प्रकृति और पुरुष, जिसमें कि पुरुष जो है वो है विष्णु, और प्रकृति है ये माता लक्ष्मी। इस तरह से हमारे पूरे यूनिवर्स को विजुअलाइज किया गया है इंडियन फिलॉसफी में, कि हमारे इसमें दो तरह के चीजें हैं, दो तरीके के, दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है चीजों को, प्रकृति और पुरुष के रूप में। और इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में चलने चाहिए। अगर नहीं बैलेंस में चलेंगे तो फिर विनाश वाली स्थिति आएगी। जैसे कहा जाता है कि इंसान को नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेचर को साथ में लेके चलेगा तो सब बैलेंस में रहेगा, अगर नहीं लेके चलेगा तो क्या होगा, तो फिर डिस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वही चीज है कि जो पुरुष है और प्रकृति, ये दोनों चीजें बैलेंस के अंदर होनी चाहिए। तो ये वाला आइडिया भी इस तरह की पेंटिंग से डिपिक्ट होता है। अब अपर सरफेस पे हमें, अपर लेवल पे इस तरीके के जो अम, मंदिरों के अंदर इस तरीके की जो पेंटिंग्स होती हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, उनमें हमें भित्ति चित्रों में मेरे को हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ कथाएं वगैरह घड़ी हुई थी हिंदू देवी देवताओं की, बस इसीलिए इनको ऐसे दिखाया गया है कि ये नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। ये नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, साथ में इनकी ये पत्नी मानी गई है लक्ष्मी देवी, इस तरह से। लेकिन इनका जो आइडिया है ना, जो पीछे का जो आइडिया है और जो आर्टिस्ट बनाते थे, वो बहुत ही डीप होता है और बहुत ही वाइड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा वैसे ये चित्र सूत्र और चित्र लक्षण। इसमें बताया गया है डांस और पेंटिंग के बारे में, कि इनको एज इमिटेशन माना गया है, यानी कि अनुकरण। इमिटेशन मीन्स नकल, हम किसी चीज की जैसे नकल करते हैं। तो डांस और पेंटिंग वो आर्ट की फॉर्म्स हैं जो कि अनुसरण कर रही हैं, पीछे पीछे नकल कर रही हैं, किस चीज की, प्रकृति की। ठीक है, अब चलो पेंटिंग में तो हम बोल भी सकते हैं कि आर्टिस्ट बादल बना रहा है, आकाश बना रहा है, आग बना रहा है, पेड़ पौधे बना रहा है, इंसान की शक्ल बना रहा है, तो एक तरीके से हम शायद नकल ही कर रहे हैं। लेकिन डांस को कैसे माना गया, डांस को इस तरह से माना गया, इसके पीछे भी इसमें इंडियन फिलोसफी में कई सारी कथा भी बोल सकते हैं, कहानी फॉर्म में दिया गया है कि जो भगवान जो विष्णु थे, उन्होंने पूरे यूनिवर्स की, यूनिवर्स के ओरिजिन से पहले अ, जो समुद्र की लहरें होती हैं,
उसकी नकल की। तो वहां से हमारा जो डांस फॉर्म थी, सबसे पहले डांस फॉर्म वहां से उसका ओरिजिन हुआ। ऐसे ही आर्ट या पेंटिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आई, उससे रिलेटेड भी इस तरीके से कई कहानी फॉर्म में कई सारी इस तरह से चीजें हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ डांस एंड पेंटिंग इतना हो गया। Indian artists of former times seldom used any live model for portrait and painting। अब इसमें आज हमने जितने भी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो सब के सब एक ही सेंट्रल आइडिया ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि इंडियन आर्ट में सबसे जो मेन फंडामेंटल है वो ये है कि इनर एक्सप्रेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, बजाय कि जो हमारी आउटर फॉर्म है। ठीक है। इंडियन आर्ट में हम देखते हैं कि ज्यादातर जितने पोर्ट्रेट्स वगैरह मिलते हैं एंशियंट टाइम्स के स्कल्पचर्स में भी, सबके सब या तो इमेजिन करके बनाए गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से वो काल्पनिक हैं, या फिर वो मेमोरी से बनाए गए हैं। ठीक है। जितने भी आप ये थोड़े अगर थोड़े न्यू से टाइम में आ जाओ, उसमें जितने ये एम्परर्स थे मुगल काल के, या थोड़े से और पीछे चले जाओ, तो उसमें कई सारे राजा रानियों के पोर्ट्रेट ऐसे मिलते हैं जो कि पास आउट हो चुके थे उस टाइम। ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके मरने के बाद बनाए गए वो कई सारे पोर्ट्रेट्स, या अगर जिंदा भी थे तो उस टाइप का कुछ कल्चर ऐसा था कि जैसे रानियां, ये जो मेल लोग होते हैं आदमी लोगों के, इनके सामने नहीं जा सकती थी। तो इस वजह से जो आर्टिस्ट होता था ना, कलाकार, वो इमेजिन करके बनाता था, क्योंकि उन्होंने रानी की तो शक्ल देखी नहीं होती थी कभी, बट वो इमेजिन करते थे। तो उनका भी आइडिया यही काम करता था कि हमने अब रानी का आउटर फॉर्म तो देखी नहीं कि उसका नाक कैसा है, तीखा है, या उसके नैन नक्श कैसे हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि शायद रानी ऐसी होगी। ठीक है। तो वो जो उनका इनर एक्सप्रेशन था, उसको वो सोच के बनाते थे। दूसरा, जो पास आउट हो जाते थे पुराने, जैसे मान लो अकबर ने अपने फादर का बनवाया होगा पोर्ट्रेट, जब वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अभी एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम तो कैमरास वगैरह भी नहीं होते थे, और तो उस टाइम फिर कैसे करते थे ये लोग आर्टिस्ट, मेमोरी से बनाते थे। तो जो भी एक्सटर्नल फॉर्म होती थी उसको अपने सामने लाइव मॉडल के रूप में, तो बहुत कम ही ऐसा होता था कि लाइव मॉडल बिठा के सामने फिर बना रहे हैं। ऐसा वेस्टर्न आर्ट में उल्टा होता था। वेस्टर्न आर्ट में ज्यादातर लाइव मॉडल्स, वो पूरे अब देखोगे रोम छिद्र तक जो पूरे ऐसे पेंट करते हैं, इतने रियलिज्म की इतनी फॉर्म इतनी डेप्थ के अंदर चले गए थे वेस्टर्न आर्टिस्ट। और इंडियन आर्ट में उल्टा है। इंडियन आर्ट में ज्यादातर पोर्ट्रेट्स वगैरह जो भी हैं, फुल फिगर्स भी हमें ज्यादातर इमेजिनेशन के फॉर्म में मिलेंगे। अब देखोगे पुराने एशियन टाइम्स के जितने स्कल्पचर्स हैं, उसमें जो ये देवी देवता दिखाए गए हैं, अब किसी ने पोज थोड़ी किया होगा सामने बैठ के, है ना, ये सब इमेजिन करके बनाए हैं सबने। ठीक है। थोड़ा सा ये राजीव राजा रवि वर्मा के वर्क्स देख लेना, ये ज्यादातर मिथोलॉजी के ऊपर बनाते थे। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है इंडियन आर्ट में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सारी चीजों को विजुअलाइज किया, अपने सामने इमेजिन किया कि रावण अगर एक ऐसा इविल सा करेक्टर था तो वो शायद ऐसा दिखता होगा, है ना। ये बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बस मेन आइडिया इसका यही था कि इंडियन आर्ट में इनर एक्सप्रेशन जो है वो मेन रहा है। कल करेंगे इसकी थ्योरीज। समझ आया सबको? यस मैम। जिसमें चलो ठीक है, अटेंडेंस दे दो अपनी। मैं नाम बोलती हूँ अभी, 1 मिनट। रमन, MFA रमनदीप कौर। प्रेजेंट मैम। वर्षा।